जय जिनेंद्र। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखते हैं कि अधिकांश लोग जो है धर्म से कटना चाहते हैं, है ना। वो धर्म रुचिपूर्वक नहीं करते हैं। हर चीज़ में धर्म के यदि कोई कार्य करना है तो उसके अंदर कोई ना कोई बहाना ज़रूर आएगा पहले, है ना। लेकिन तो ऐसा क्यों है? हम लोग बहाना क्यों बनाते हैं? कोई भी धर्म का कार्य आता है तो यदि हम बच्चों को कहेंगे कुछ धर्म क्रिया करने के लिए, उनको मंदिर जाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए धर्म से संबंधित, तो हमेशा उनका कोई ना कोई बहाना तैयार रहेगा, है ना। जैसे पढ़ाई का हो गया, कोचिंग का हो गया। इसी तरीके से यदि जेंट्स लोगों को बोले तो वो लोग ये बहाना बनाते हैं कि अभी हमको बहुत काम है, आज ऑफिस जाना है, वर्कलोड बहुत है, हम जो है दुकान से बहुत लेट आते हैं तो हम धर्म नहीं कर सकते, बहुत थक जाते हैं। इसी तरीके से लेडीज़ को देखा जाए तो लेडीज़ भी बहाना बनाते हैं कि घर में बहुत काम है, गेस्ट आने वाले हैं, है ना। तो ये सब क्यों होता है? हम लोग इतना बहाना क्यों बनाते हैं धर्म क्रियाओं में? तो आज हम जो है इस चीज़ के पीछे का लॉजिक समझते हैं कि हमें धर्म करना क्यों चाहिए। क्योंकि यदि हमारा अंदर से ये भाव नहीं आएगा कि हमें धर्म करना है, तब तक हम ऐसे ही बहाने बनाते रहेंगे। तो ये बहानों में अपन को बहना नहीं है, हमें इन बहानों को बहाना है ना। तो आज हम इसी चीज़ को देखते हैं कि हमें धर्म क्यों करना चाहिए, है ना। तो जैसे कि अभी मेरा स्वाध्याय चल रहा था आत्मानुशासन ग्रंथ का, जो कि आचार्य श्री गुणभद्र स्वामी जी ने लिखा था। तो उसमें कुछ मुझे ऐसी चीज़ें मिली जो मुझे लगा कि वो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल के आ सकता है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, उन्हीं चीज़ों के थ्रू जो कि आचार्य गुणभद्र स्वामी जी ने कहा है, उन्हीं चीज़ों को हम देखते हैं कि हमें धर्म क्यों करना चाहिए, हमें पंचपरमेष्ठी की आराधना में क्यों लगना चाहिए। हो सकता है कि आपकी कुछ क्वेरीज़ का सॉल्यूशन आपको इसके अंदर से मिल जाए, है ना। तो सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही है? उन्होंने ये कहा है कि हम सभी जने दुख से बहुत डरते हैं, है ना। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। हम में से कोई जना ये तो नहीं चाहता कि हमारे जीवन में दुख आए, है ना। सभी सुखी होने की इच्छा करते हैं। तो दुख का नाशक और सुख का करने वाले इस धर्म को हमें ज़रूर करना चाहिए। तो हमें पहली बात क्या पता लगी कि धर्म क्या है? धर्म जो है जो हमारे दुखों का नाश करने वाला है और हमारे जीवन में सुखों को लाने वाला है ना। तो ये फर्स्ट नियम जो निकल के आया वो ये है। अब हम सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं। तो आचार्य क्या कहते हैं कि धर्म करते समय तात्कालिक कुछ कटुता लग सकती है ना, मतलब कष्ट हो सकता है, किंतु इसका विपाक यानी इसका फल जो है वो बहुत मधुर है। जिस प्रकार कड़वी औषधि से रोगी नहीं डरता है, उसी प्रकार धर्म सेवन से मत डरो, है ना। तो क्या है कि जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि देखिए धर्म क्या है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझो, वस्तु के स्वभाव को प्राप्त करना वही धर्म है। यानी कि मैं कौन हूँ, बस उसी बात को जो है सही रूप में रियलाइज़ करना, बस वही धर्म है ना। मतलब अपने आप को प्लस अपने सराउंडिंग्स को एज इट इज़ वो क्या है उसको एक्चुअल रूप में जानना, यही धर्म है। तो ये मंदिर जाना, परमेष्ठी की आराधना करना, है ना, तप नियम आदि लेना, ये दान आदि करना, ये सब तो क्रियाएं हैं जो हमें उस लेवल पर पहुंचाती है। किस लेवल पर पहुंचाती है? जिस लेवल पर हमारी आत्मा जो है सारे बंधनों से स्वतंत्र होकर और एकदम अनंत आनंद को प्राप्त कर ले, है ना। तो ऐसी चीज़ को पर पहुँचने, ऐसी स्टेज पे पहुँचने का नाम जो है वो ये काम हमारा धर्म के थ्रू होता है ना। तो अपनी आप को स्वतंत्र करने में बताइए किसको दुख होता है ना। अभी जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो क्या उसमें ज़रूर स्टार्टिंग में जिन लोगों ने इसके लिए एफर्ट करा उनको बड़ी दुख भी सहन करना पड़ा, कुछ स्टेजों में कष्ट भी रहा, लेकिन अल्टीमेटली तो लास्ट में जो है सुख की ही अनुभूति हुई,
है ना, फ्रीडम जब मिली तब। तो इसी तरीके से धर्म के क्षेत्र में भी लगाइए कि जब तक हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती तब तक स्टार्टिंग में आपको जो है धर्म थोड़ा सा कष्टपूर्वक लग सकता है, लेकिन इसका अल्टीमेट जो रिज़ल्ट निकलता है वो जो है बहुत मधुर है, बहुत मीठा है। तो जैसे कि एक रोगी होता है, रोगी को डॉक्टर कड़वी औषधि लिखता है, लेकिन उस कड़वी औषधि को खाने के बाद में जो उसका रोग दूर होता है, उससे जो उसको सुख का अनुभव होता है वो अद्वितीय होता है ना। तो ये चीज़ ये हमारा जो है सेकंड इसका सॉल्यूशन निकला। अब थर्ड में क्या कहते हैं कि संसार में दो ही तरह की क्रियाएं होती हैं, एक पाप रूप होती हैं, दूसरी पुण्य रूप होती हैं। पाप रूप क्रियाओं का फल दुख होता है और पुण्य क्रियाओं का फल सुख होता है। अतः जो सुख की अभिलाषा करता है उसको हमेशा धर्म का आचरण करना चाहिए, है ना। तो आचार्य क्या कहते हैं कि संसार, देखिए इस संसार में हम जो है कर्म भूमि में है, तो कर्म भूमि में कर्म करना तो बहुत ज़रूरी है। अब कर्म होगा तो दो ही तरह के कर्म हो सकते हैं, या तो आप पाप रूप कर्म करेंगे या फिर आप पुण्य रूप कर्म करेंगे। और ये तो हम बच्चा जानता है कि यदि हम पाप रूप क्रिया को करेंगे तो उसका फल जो है दुख मिलेगा, उसके फलस्वरूप हमें दुख की प्राप्ति होगी, और यदि हम पुण्य करेंगे तो उसके फलस्वरूप हमें जो है सुख की प्राप्ति होगी। तो अभी हमारे ऊपर है कि हम कौन सी चीज़ को लेना चाहते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख आए तो आपको धर्म का जो है आचरण जरूर करना चाहिए, है ना। अब उसके बाद में आचार्य कहते हैं, दूसरा आगे बढ़ते हैं तो वो क्या कहते हैं कि धर्म सुखी व्यक्ति के सुख में वृद्धि करता है और दुखी व्यक्ति के दुख का नाश कर देता है ना। तो अब ये एक दूसरा और फल बता रहे हैं आचार्य भगवंत। वो कहते हैं कि यदि सुखी व्यक्ति यदि धर्म करेगा तो उसके सुख में क्या होगा, उसके सुख में और वृद्धि होगी। और यदि कोई दुखी व्यक्ति है और वो यदि धर्म से जुड़ता है तो उसका फल क्या होगा कि उसके दुखों का नाश होगा, है ना। तो फिर उसके बाद में आगे वो कहते हैं कि आप सभी इंद्रियों के विषयों की इच्छा करते हैं, मतलब कि हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे घर जो है हमारे आसपास में इंद्रियों के विषय बहुत सारे होने चाहिए, है ना। तो सभी इंद्रियों के विषयों की इच्छा करते हैं। वे इंद्रियों के विषय जो है वो काय से मिलते हैं, वो धर्म रूपी बगीचे में लगे हुए वृक्षों के फल हैं। यानी हमने पूर्व जन्म में जो पुण्य किया होगा उसी के फलस्वरूप हमें प्रेजेंट जो है प्रेजेंट टाइम में हमें जो है ये इंद्रिय के विषय भोगने को मिल रहे हैं। वर्तमान में जो भी सुख आपको प्राप्त हुए हैं वे सब पहले लगाए गए धर्म वृक्ष के फल हैं। अब यदि पुनः उस वृक्ष की रक्षा और वृद्धि नहीं करोगे, यदि आप उस पुण्य रूपी वृक्ष, उस धर्म रूपी वृक्ष को यदि आप फिर से नहीं लगाओगे, फिर से उसकी वृद्धि नहीं करोगे, तो वह पुण्य वृक्ष जो है वो जल्दी ही सूख जाएगा और आगे के लिए आप कंगाल हो जाओगे। यानी कि आगे के भवों के लिए भी आपको ये वृक्ष जो है लगाना पड़ेगा और इसकी वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी जाके आप आगामी जो है काल में आप अपने लिए इन्हीं जो है सुख सुविधाओं को भोग सकेंगे, है ना। फिर आगे आचार्य क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कारण के बिना तो कार्य होता ही नहीं है। ये तो एक नेचुरल चीज़ है कि जहाँ कहीं भी कुछ इफ़ेक्ट होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज ज़रूर होता है ना। तो इसलिए इस लोक में और परलोक में सुख को चाहने वाले को जो है धर्म का संचय जरूर करना चाहिए। यदि आप इस भव में भी सुखी होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आगे के भवों में भी आपको किसी तरह का दुख न प्राप्त हो, तो आपको जो है धर्म जरूर करना चाहिए। जैसे किसान बीज से धान्य को प्राप्त करता है और उस प्राप्त धान्य में से बीज की रक्षा करता है, उसी तरह से धर्म से वैभव की प्राप्ति होती है। फिर उसी धर्म का पालन करते हुए वैभव आदि भोगों को भोगो। अब यहाँ पर आचार्य ने क्या समझाने की कोशिश करी है कि जैसे किसान होता है, वो खेती करता है, तो जितना भी अनाज उगता है ना, तो वो सारा अनाज नहीं बेच देता है, उसमें से कुछ अनाज को वो बचा के रखता है जो कि उसके लिए बीज रूप में काम करती है, पुनः वो फसल बोने में काम आता है वो बीज, है ना। तो इसी तरीके से हमें आचार्य क्या समझा रहे हैं कि आप लोगों को अभी जो भोग मिले हैं, भोग सामग्री मिली है, तो आप अपना सारा समय उन भोग सामग्री में मत
लगाओ, उसमें से कुछ समय बीज की तरह जो है धर्म में लगाओ, ताकि जो है वो धर्म का भी वृक्ष जो है वो आगे के लिए बढ़ता रहे, है ना। मतलब सारा समय आप जो है भोगों में मत लगाइए, कुछ समय जो है धर्म करने के लिए भी लगाइए, है ना। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि कल्प वृक्ष से फल तो संकल्प करने से मिलता है ना। चिंतामणि से फल चिंतन करने से मिलता है, जबकि धर्म से फल हमें बिना संकल्प और बिना चिंतन के ही प्राप्त होता है। यानी कि कल्प वृक्ष से तो जब आप मांगोगे तो आपको कोई चीज़ मिलेगी, चिंतामणि रत्न से आप जब कुछ चिंतन करोगे तो वो चीज़ मिलेगी। लेकिन धर्म ऐसी चीज़ है जिससे न तो आपको कभी कुछ मांगना पड़ता है, न ही कुछ चिंतन करना पड़ता है, उसके बिना ही वो आपको सब कुछ दे देता है। 3 तरह के परिणाम जो है जीव हमेशा करता है, एक अशुभ रूप परिणाम, एक शुभ परिणाम और एक शुद्ध परिणाम, है ना। तो जो भी पाप क्रियाएं होती हैं उसके बेस में कौन से परिणाम होते हैं? अशुभ परिणाम, है ना। तो जब भी आप अशुभ परिणाम करोगे तो उससे क्या होगा? पाप रूप क्रियाएं ही होगी। और धर्म हमेशा जो है शुभ और शुद्ध भावों से होता है, अतः जो है धर्म से पुण्यबंध होता है ना। जब तक मन धर्म के साथ जुड़ा है, जब तक मन धर्म के साथ जुड़ा है, तब तक व्यक्ति अपने दुश्मन का भी नाश करने की नहीं सोचेगा, है ना। और लेकिन यदि धर्म से विपरीत है, किसी व्यक्ति को यदि धर्म में रुचि नहीं है, तो वहाँ पर पिता पुत्र में भी परस्पर घात करते हुए देखा जाता है। तो इसलिए यदि आप रिलेशंस को भी अच्छा मेंटेन करना चाहते हैं तो भी हमें जो है धर्म से ज़रूर जुड़ना चाहिए, है ना। तो ये तो हम नॉर्मल में देखते ही हैं कि जिस परिवार में यदि धर्म का ज्ञान नहीं है, धर्म से जुड़े नहीं हैं, तो वहाँ पर यही देखा जाता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाना, इवन जो है पिता पुत्र एक दूसरे को मार देते हैं, भाई भाई में एक दूसरे को मार देते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब इमोशंस कब होते हैं? जब हम धर्म से जुड़े हुए नहीं होते हैं। यदि हमारे मन जो है धर्म से जुड़ा हुआ रहेगा तो इस तरह के कृत्य कभी भी आपको घरों में नहीं नज़र आएंगे, वहाँ पे हमेशा एडजस्टमेंट ही चलेगा, है ना। यदि पहले का अर्जित पुण्य है तो आपको सुंदर मतलब अच्छी आयु, शरीर और लक्ष्मी आदि सब मिलते हैं। तो समझदार व्यक्ति को जो है इस लोक संबंधी कार्यों में, यानी कि जो पैसा कमाने में और इंद्रिय विषयों में, इसमें थोड़ा कम प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये तो सब हमें कब काय से मिलते हैं? हमको पूर्व में जन्म में जो हमने पुण्य कर्म बांधा है उसी के फलस्वरूप हमें जो है आयु, शरीर और लक्ष्मी आदि सब मिलते हैं। तो हमें प्रेजेंट समय में इस लोक संबंधी कार्यों में हमें मंद पुरुषार्थ करना चाहिए और शीघ्र ही हमें आगामी भव के लिए निरंतर प्रीति पूर्वक खूब प्रयत्न करना चाहिए, है ना। जो हमें आगामी भव के लिए जो है अच्छा रहे हमारा आगामी भव, तो हमें उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि हे बार बार जन्म लेने वाले प्राणी, तुम उत्पन्न हुए हो, है ना। तुम दोषों, धातुओं और मल से सहित देह वाले हो, क्रोध आदि कषाय वाले हो, आधि व्याधि से सहित हो, हीन चरित्र वाले हो, आत्मा के वंचक हो, मृत्यु के खुले मुंह के भीतर हो, बुढ़ापे से ग्रसने योग्य हो, क्यों व्यर्थ में उन्मत्त हो रहे हो, अपने हित के शत्रु बने हो, और क्यों अहित में अपनी इच्छाओं को बांध रखा है, क्यों मोह के संस्कारवश विषय कषायों में उलझे हुए हो, पुरुषार्थ पूर्वक धर्म में अपने मन को लगाओ। आचार्य कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि हमारे चारों तरफ कितनी सारी कठिनताएं हैं, कितनी कठिन चीज़ों के बीच में हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक तरफ हमें बुढ़ापा है, एक तरफ मृत्यु है, एक तरफ इष्ट का वियोग है, एक तरफ अनिष्ट संयोग का दुख है, एक तरफ हमारे रोग, शरीर संबंधी रोगों का दुख है, एक तरफ हमें विषय कषायों की इच्छाएं हैं। तो इतने सारे दुखों के बीच में यदि हम बैठे हुए हैं तो हमें क्या करना है? हमें जो है पुरुषार्थ पूर्वक अपने मन को धर्म में लगाना है ना। तो ही हमारा जो है ये जीवन सफल माना जाएगा। फिर आचार्य कहते हैं, परिग्रह को छोड़ो छोड़ो, प्रपंचों को छोड़ो छोड़ो, मोह को त्यागो त्यागो, अपने तत्व को जानो जानो, चारित्र को धारण करो, अपने स्वरूप को देखो देखो, मोक्ष के आनंद के लिए पुरुषार्थ करो। तो यदि आप लोग भी चाहते हैं कि हमें भी
जो है अनंत सुख की प्राप्ति हो, हमें भी मोक्ष पद की प्राप्ति हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें धर्म से जुड़ना पड़ेगा, है ना। हमें धर्म करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जिन जिन जीवों ने उस परम पद को प्राप्त कर लिया है, उस मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया है, हमें उनकी आराधना जो है वो ज़रूर से करनी पड़ेगी। हमें उनकी भक्ति में अपने मन को लगाना पड़ेगा। तो उनकी भक्ति करने से हमें क्रम से मोक्ष तो प्राप्त होगा ही सही, लेकिन उसके पहले हमें जो है विषय कषाय, जो जितने भी इंद्रियों के विषय हैं, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, वो इस भव भी, ये भव भी हमारा अच्छा होगा, हमारा आगे का भव भी अच्छा होगा, और फिर हम जो है क्रम से मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेंगे। तो जब इतनी चीज़ें हमें धर्म से प्राप्त हो रही है, तो आप बताइए कि इसमें नुकसान का सौदा कहाँ है ना। तो हमें जो है कोशिश करिए, आप सभी जितने भी लोग इस सुन रहे हैं, तो मेरी उन सब से बहुत हृदय से ये भावना है मेरी कि हम सभी को जो है धर्म से ज़रूर जुड़ना है, हमें पंच परमेष्ठी की आराधना करनी है, हमें पांचों पापों से दूर रहना है ना। विषय कषायों से हमें दूर रहने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म हमें बहुत मुश्किलों से मिला है ना। इसकी दुर्लभता का एहसास नहीं है आप लोगों को। तो इसलिए जीवन में कभी भी यदि धर्म करने का मौका मिले तो कृपया बहानों में उसको मत बहाइए, है ना। आप स्वयं का घात कर रहे हैं। यदि आप बहाना बना के धर्म से दूर हो रहे हैं, तो आप अपने स्वयं के सुख का घात कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप सभी उस जो है अनुपम सुख को प्राप्त करें और धर्म से जुड़ें। जय जिनेंद्र।